एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर दोस्तों, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। और मैं 101% श्योर हूं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे मुश्किल और सबसे कम समझ आने वाला फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग ही है। ऑर्गेनाइजिंग वो चैप्टर है मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है लेवल को भी ऊपर उठाया गया है। स्टाफिंग इतना टफ नहीं है, डायरेक्टिंग लंबा है, टफ नहीं है, कंट्रोलिंग तो कुछ है ही नहीं, और प्लानिंग आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे समझ आ चुका है। अब जो चैप्टर हमारा बचता है जो थोड़ा सा टफ चैप्टर में से है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। इस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को ईजी बनाए तो बनाए कैसे? बनाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों आपके सामने लेकर आ गया हूं ये। अब आप कहेंगे ये क्या है? दिस इज बिजनेस स्टडीज बाय नितेश बजाज। आपके अपने दोस्त नितेश बजाज बिजनेस स्टडीज के एक बहुत ही शानदार बुक आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों। इसी बुक से आपको ये पूरा चैप्टर कराऊंगा और मैं 101% श्योर हूं आपके माइंड में ये चैप्टर हमेशा के लिए सेट हो जाएगा दोस्तों। आज जितने भी नोट्स आपके सामने आएंगे सबके सब इसी बुक के थ्रू आने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों हमारी ऐप पर, सिर्फ आप लोगों के लिए। ये जस्टिफाई करने के लिए मटेरियल किसे कहते हैं, क्वालिटी किसे कहते हैं, फ्री में पीडीएफ मिलेगी दोस्तों आप लोगों को। हमारी ऐप पर जाइए 1-to-1 क्लासेस के ऐप पर, और फ्री सेक्शन में आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं 101% श्योर हूँ उस पीडीएफ से इस चैप्टर को करके दोस्तों आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। 101% श्योर, मजा ही आ जाएगा कि सर मजा आ गया चैप्टर करने का। शुरू करते हैं आज के सफर को। तो दोस्तों सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। सिंपल भाषा में बताता हूं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग मींस टू ऑर्गेनाइज। किसको ऑर्गेनाइज करना है? ऑर्गेनाइज करना है दोस्तों मैन को, मटेरियल को, मशीनरी को, या कह सकते हैं फिजिकल रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को। ऐसे ऑर्गेनाइज करना है, इनके बीच में एक इस तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि वो रिलेशन मेरी प्रोडक्टिविटी को, मेरी फर्म की प्रोडक्टिविटी को, मेरे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा जाए। मतलब एक ऐसा रिलेशन फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में होना चाहिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन तीनों को इस तरीके से मेरे को इस्तेमाल करना है, इन तीनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है कि मेरे फर्म की प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाए। इसी का नाम है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग। सो सिंपल भाषा में ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग आपके सामने आ चुका है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। सिंपल भाषा में मुझे अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को डिफाइन करना है, बताना है क्या क्या एक्टिविटीज मुझे करनी है, ठीक है, उनको ग्रुप करना है। ग्रुप का मतलब है बहुत सारी एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की होगी तो उन सबको ग्रुप करके एक अलग से डिपार्टमेंट बना दूंगा। कुछ अलग नेचर की होंगी, उनको ग्रुप करके अलग डिपार्टमेंट बना दूंगा। इन सारे डिपार्टमेंट को बनाने के बाद इन सबके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना, कौन डिपार्टमेंट किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, कौन सा डिपार्टमेंट अपना काम करने के बाद किस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, ये सब सिस्टम को बनाना ही दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग है। सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू ऑर्गेनाइज और टू यूज और टू फैसिलिटेट अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। एक ऐसा रिश्ता मुझे बनाना है इन तीन रिसोर्सेज के बीच में कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। क्योंकि जितनी मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रॉफिट किसको अच्छा नहीं लगता यार? जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। इसीलिए इन तीनों रिसोर्सेज की फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे चूज करना है। और वो बेस्ट कॉम्बिनेशन दिलाने के लिए मेरी हेल्प करेगी कौन? ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों। एक और डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन अमंग देम टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल भाषा में कहें तो मुझे अपने रिसोर्सेज फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, इन तीनों को इस तरीके से कंबाइन करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। यार हर एक फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ,
अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ फायदे के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हूँ फायदा चाहिए, स्टाफिंग में फायदा चाहिए, डायरेक्टिंग फायदा चाहिए, कंट्रोलिंग फायदा चाहिए, फायदा ही तो चाहिए यार, क्योंकि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग भी गोल ओरिएंटेड है, गोल को पाने के लिए कर जा रही है। मैं यहाँ पर झक मारने के लिए ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ गोल पाने के लिए। और फिलहाल मेरा गोल है सिर्फ एक, कि आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर एकदम माइंड में फिट हो जाना चाहिए, यही मेरा गोल है और मैं अपने गोल को अचीव करके दिखाऊंगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की ही बात करने वाले हैं और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बात करेंगे, ताकि आपके माइंड में इन दो टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। दोस्तों शुरू करते हैं प्रोसेस की बात। प्रोसेस को याद करने का शॉर्टकट है दोस्तों हमारे पास IDAE, इडाई, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है, हमारी कंपनी है, ठीक है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है मैं सबको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मैं कहा आ जाओ सारी एक्टिविटीज, मुझे क्या क्या करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे क्या क्या करना है अपने बिजनेस एंटरप्राइज में, पहले मैं पूरी लिस्ट बना लेता हूँ मुझे क्या क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरियल नंबर वाइज लिस्ट पूरी तैयार, मुझे ये करना है, 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 पूरी लिस्ट तैयार कर ली। उसके बाद मुझे क्या करना है, इन सारे काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट देना है। मतलब मान लीजिए मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग क्या सिर्फ मार्केटिंग में एक ही काम है? नहीं, मार्केटिंग में बहुत चीज़ें हो सकती हैं। मार्केटिंग मीन्स प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराना है, तो एडवर्टाइज कैसे कराना है? आप प्रिंट मीडिया के थ्रू कराओगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कराओगे या किसी सेलिब्रिटी को हायर करोगे या आप कैंपेन चलाओगे? भाई बहुत सारा काम है। तो पहले उस काम को आइडेंटिफाई करके छोटे 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 छोटे, आई रिपीट, छोटे 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 छोटे, आई रिपीट अगेन, छोटे 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 हिस्सों में बांट दो, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ऐसा कहा था सर हेनरी फ्योन ने कि छोटे छोटे हिस्सों में जब मैं काम को बांट देता हूं तो काम में स्पेशलाइजेशन अचीव होता है। और मुझे चाहिए स्पेशलिज्म, परफेक्शनिज्म। भैया सीधी सी बात है, काम एक बार करो लेकिन ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो कि आने वाले लोग क्या, आने वाली पीढ़ियां भी ध्यान रखें कि अरे वाह कमाल कर दिया आपने, लाजवाब काम करा है। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है और उन सारी एक्टिविटीज को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना है। यही मेरा दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है। डिटेल आपके सामने आ रही है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। जो आपके प्लान है, जो आपका टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग काम को पहचानो और उस काम को छोटे 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 हिस्सों में बांट दो। Division of work into smaller parts leads to specialization and also reduces the burden of work on one employee। सीधी सी बात है यार, जब काम बढ़ जाएगा ना तो किसी एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन भी नहीं रहेगा, हर इंसान अच्छे से अच्छा काम कर पाएगा और मैं तो यही चाहता हूँ, काम हमेशा अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मेरे पास जिसका नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटेशन। एक ही बात है, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलेंगे, इसको मजा आता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन इसका मतलब क्या है? जो छोटे छोटे टास्क अभी मैंने ऊपर बांटे थे दोस्तों, जो सिमिलर नेचर के टास्क हैं उन सबको अलग कर दो, ठीक है। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में काम को बांट दिया जो सिमिलर नेचर के हैं। सिमिलर नेचर का मतलब है, जैसे एग्जांपल प्रिंट मीडिया के थ्रू ऐड करवाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ऐड कराना, सेलिब्रिटी से प्रोडक्ट को प्रमोट कराना, एक प्रोडक्ट कैंपेन चलाना, ये सब का सब काम सिमिलर नेचर का है। इन सारे कामों में प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो रही है, सिंपल भाषा में सबके साथ काम में मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम चल रहा है, प्रोडक्ट को प्रमोट करा जा रहा है, प्रोडक्ट को फेमस बनाया जा रहा है। ये सारा काम सिमिलर नेचर का है दोस्तों। ऐसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कराना, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, दिखने में कैसा होना चाहिए, उसके यूजेस कैसे होंगे, ये सबका सब काम सिमिलर नेचर का है। तो इन सिमिलर नेचर के बेसिस पे मैंने अलग से डिपार्टमेंट बना दिए, उसको दोस्तों मैं कह के चलता हूँ डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे प्रोडक्ट के प्रमोशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो सबका सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आता है। प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड, प्रोडक्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इन सब से रिलेटेड जितना भी काम है उन सबको मैं एक अलग से डिपार्टमेंट में डालता हूँ। उस डिपार्टमेंट को R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डिजाइन डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके मुझे जो छोटे छोटे काम है, जो उनमें से सिमिलर नेचर के काम है, उन सबको इकट्ठा करके एक अलग से डिपार्टमेंट बना देना है। दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। सिंपल दोस्तों। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर जॉब,
Similar jobs are grouped together and put into one department. This is called departmentalization. Departments are formed on the basis of product, function, territory, etc. डिपार्टमेंट बना सकता हूँ फंक्शन के बेस पर, प्रोडक्ट के बेस पर, टेरिटरी के बेस पर, अलग अलग तरीके हैं, बना देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं। तीसरा आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ये क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब है, अभी तो मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट बनाए थे, ठीक है, उन डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज क्या क्या होंगी मुझे ये भी बताना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस किस चीज के लिए जिम्मेदार है, R&D डिपार्टमेंट किस किस चीज के लिए जिम्मेदार है, परचेज डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट किस किस चीज के लिए जिम्मेदार है, ऐसे करके मेरे जितने भी डिपार्टमेंट है वो किस किस काम के लिए जिम्मेदार है, वो उनको दोस्तों मैं बताऊंगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में। उन सबको ड्यूटी बांटूंगा कि भाई साहब आपको ये काम देखना है, आपको बहन जी ये काम देखना है। तो वो जो डिपार्टमेंट है उन सबके जो भी हेड होंगे या डिपार्टमेंट के जो भी लोग होंगे उन सबको उनकी जिम्मेदारियां को देना कि भैया आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। इसको कहते हैं दोस्तों असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। लिखा गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट ईच डिपार्टमेंट आर प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। Jobs are then assigned to the different members in respect to their ability, skill and qualification. सिंपल भाषा में कहना चाह रहे हैं कि भैया हर डिपार्टमेंट का एक इंसान है जो जिम्मेदार है उस डिपार्टमेंट के लिए। जैसे मार्केटिंग वाले के लिए मार्केटिंग मैनेजर है, R&D वाले के लिए R&D मैनेजर है, परचेज वाले के लिए परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर है। ऐसे करके हर इंसान हमने रखा हुआ है, ऑलरेडी है वहाँ पर इंसान जो जिम्मेदारी है, पोस्ट एक है, ठीक है। तो उस पोस्ट की क्या जिम्मेदारी होंगी और उस पोस्ट को इंसान फुलफिल करेगा, ये सब कुछ मुझे देख के चलना पड़ेगा दोस्तों। इसी का नाम है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और लास्ट पॉइंट मेरा आता है जिसका नाम है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन अपना काम करने के बाद किसको इन्फॉर्म करेगा, कौन क्या क्या काम करेगा, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हर काम दूसरे काम के साथ कनेक्टेड है। जब तक पैसे का अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक R&D वाले अपना काम नहीं शुरू करेंगे। जब तक R&D वाले अपना काम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करेंगे, डिजाइन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन होगा कैसे? जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक मार्केटिंग किसकी करूं? जो चीज अब तक बनी नहीं उसको मैं प्रमोट कैसे करूंगा, ठीक है। और जब तक मार्केटिंग नहीं होगी फाइनेंस वालों के पास पैसा आएगा कैसे, कलेक्शन कैसे होगा? यार सोचने वाली बात है। सबके सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना कि कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, कौन डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, इसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन सा डिपार्टमेंट अपना काम करने के बाद किस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, उससे अगले वाला किसको इन्फॉर्म करेगा, उससे अगला किससे इन्फॉर्म करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट पर्सन, इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। उम्मीद है दोस्तों मुझे आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। आपके माइंड में अगर क्लियर हो गया है तो दोस्तों कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लियर हो गया है। और डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और इस चैप्टर के फ्री नोट्स, बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। कहाँ पे? हमारी ऐप, आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप पर दोस्तों। और बाकी सब चैप्टर के लिए दोस्तों अगर आप हमारी बुक को बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। बुक में बहुत अमेजिंग कंटेंट है, ना केवल चैप्टर के नोट्स, चैप्टर की बहुत अमेजिंग कंटेंट है। आपको इसमें प्रोजेक्ट वर्क, वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड न्यू वर्ड्स, MCQ दोस्तों मिल जाएंगे, कैसे पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है वो मिल जाएंगे, बहुत सारे अमेजिंग सैम्पल पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा दोस्तों इसी बुक में। तो इस बुक के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमें कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।